सिंपली क्रिएट न्यू पे जाना है हमें। और ब्रांड अवेयरनेस वाला हमने लास्ट उसमें देख लिया था ना, लास्ट क्लास में। एक हमने बना लिया था, आज हम बनाएंगे ट्रैफिक वाला। ये ट्रैफिक वाला भी बना लिया था या नहीं बनाया था बताओ। ट्रैफिक वाला नहीं बना था सर। ठीक है। तो तो ट्रैफिक वाला कहाँ पे ले जाओगे? ट्रैफिक तुम कहीं भी ले जा सकते हो। फेसबुक ऐड से तुम ट्रैफिक वेबसाइट पे भी ले जा सकते हो, अपने व्हाट्सएप पे भी ले जा सकते हो, मैसेंजर पे भी ले जा सकते हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी ले जा सकते हो, फोन नंबर पे ले जा सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। ऐप ऐप पे भी ले जा सकते हो, ऐप डाउनलोड या ऐप पे। ठीक है, तो हम ट्रैफिक वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप कहाँ कहाँ भेज सकते हो लोगों को? आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के यूआरएल पे भेज सकते हो, लैंडिंग पेज भी भेज सकते हो, ऐप इंस्टॉल के लिए भेज सकते हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट के लिए भेज सकते हो। तो फेसबुक इवेंट कैसे हमने बनाया था या नहीं बनाया था? जब अपन एसएमओ वाला सीख रहे थे पार्ट, याद है नहीं याद है? हाँ सर। उसमें हमने इवेंट बनाया था ना, लाइव हाँ लाइव इवेंट बनाया था। तो इवेंट भी आप इसके थ्रू प्रमोट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट, लाइक, शेयर। इस कैंपेन की नहीं, इसके थ्रू नहीं जाएगा, वो एंगेजमेंट के थ्रू जाएगा। तो मैक्सिमम रीच आप मतलब वहां पे ला सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो अभी हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं, कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक ही रखना है, बिकॉज हमारा क्या है, ट्रैफिक है। तो हमें इस वाले केस में ऑटोमेटिक ही रखना है। तो यहाँ पे मैं कैंपेन नेम लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल। मैं कैंपेन लिखता हूँ। पेट फूड्स तो लिख लिया था, और लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं लिखता हूँ एजुकेशन लोन। एजुकेशन 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 लोन लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बताना किस किस कैटेगरी में मेरा ऐड जाएगा, बताओ जल्दी से। मैंने ही जानबूझ के लिया है कि आप लोग बता पाए कि अगर एजुकेशन लोन होगा मेरा कैंपेन का या कुछ, तो किस कैटेगरी में जाएगा? क्रेडिट क्रेडिट वाली कैटेगरी में। या एम्प्लॉयमेंट में जाएगा? एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। क्रेडिट वाले में जाना चाहिए शायद। हम्म किस में जाएगा वरुण? क्रेडिट वाले में जाना चाहिए सर। यशवंत किस में जाएगा बताओ? हाँ, क्रेडिट या फिर हाउसिंग। एक में ही जाएगा, दोनों में नहीं जा सकता। हाँ, यानी ऑप्शन बता रहा हूँ कि क्रेडिट में हो सकता है या फिर हाउसिंग में हो सकता है। लोन है तो फिर क्रेडिट में ही जाएगा। बट ये किससे रिलेटेड है? एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। हाँ, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये दोनों में सर्टिफिकेट ही जाएगा, प्रोग्राम। ठीक है। किस में जाएगा? दोनों ही कैटेगरी में जाएगा। इसलिए मैंने जानबूझ के लिया था, आप दोनों कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेंगे यहाँ पे। बट अगर मान लो यहाँ पे मेरा सिर्फ होता पेट फूड से रिलेटेड, पेट फूड वेबसाइट ट्रैफिक अगर मैं लिखता यहाँ पे, मेरा किस कैटेगरी में जाएगा बताओ? या लाइक कॉस्मेटिक होता या स्किन केयर होता, तो किस में जाएगा बताओ? हाउसिंग में जाएगा सर। हाउसिंग में कैसे चला जाएगा? कॉस्मेटिक का तुम स्किन केयर बेच रहे प्रोडक्ट, हाउसिंग में कैसे चला जाएगा? हम्म यहाँ पहले पढ़ो, ठीक है।
डिक्लेयर इफ मतलब यदि अगर आपकी कैटेगरी मैच कर रही है देन यू हैव टू सेलेक्ट। अगर कैटेगरी नहीं है इसके अलावा तो ये कोई कंपलसरी भरना नहीं है, ठीक है। नहीं है तो कैटेगरी मैच नहीं कर रही तो नहीं भरना है, फिल नहीं करना है इसको। अगर कैटेगरी तुम्हारी ऐड की मैच कर रही तो यू कैन सिंपली चूज। और जैसे मैंने एजुकेशन लोन का दिया था तो दोनों कैटेगरी में आ रहा है तो दोनों आपको टिक कर लेने हैं। और अगर एक भी नहीं आ रहा, जैसे ये कॉस्मेटिक का है तो ये एक भी टिक नहीं करने हैं, ठीक है। तो ए बी टेस्टिंग भी कर सकते। तो ए बी टेस्टिंग यहाँ पे कब होगा, यहाँ पे आपका जब आप कैंपेन ही पब्लिश हो जाएगा आप दोबारा से कर सकते। तो ए बी टेस्टिंग में क्या होता है कि आप एक ही ऐड के, मान लो ये कॉस्मेटिक वेबसाइट ट्रैफिक का कैंपेन है तो आपने एक कैंपेन बनाया उसमें इमेजेस यूज कर ली, दूसरा जो ए बी टेस्टिंग में दूसरा सेटअप बनाया या कैंपेन बनाया उसमें आपने वीडियो ऐड कर ली। अब दोनों तुमने कैंपेन का परफॉर्मेंस देखा कुछ दिन चला के कि इमेज वाले ऐड में ज्यादा एंगेजमेंट आया है या वीडियो वाले में। तो आपको उस तरह से फिर देखना है कि इमेज वाला अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इमेज वाला ऐड कंटिन्यू रखना है और वीडियो वाला ऐड बंद कर देना है। तो ए बी टेस्टिंग में, ए बी टेस्टिंग का मतलब ही होता है अल्टरनेट टेस्टिंग, कि आप एक साथ मल्टीपल ऐड चला के देखो एज अ टेस्टिंग, और जो अच्छा परफॉर्म करे उसको आपको लॉन्ग टर्म तक रखना है या लंबा ऐड चलाना है उसी पे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एडवांटेज कैंपेन बजट। तो यहाँ एडवांटेज कैंपेन बजट में क्या क्या ऑप्शन है। तो डेली बजट कब लगाते हैं और लाइफ टाइम बजट कब लगाते हैं, सत्यम बताओ। मैंने बताया था लास्ट क्लास में। डेली बजट कब लगाएंगे, किस कंडीशन में लगाएंगे, और लाइफ टाइम बजट कब लगाएंगे। यशवंत आप बताओ। तो आपने बताया था ना एक कैंपेन के लिए हाँ पूरा हाँ। एड कैंपेन एक मिनट दे दिया तो डेली बजट लाइफ टाइम बजट वो हो गया। और डेली बजट के यानी डेली डेली बजट के हिसाब से सेट करना है तो उसके हिसाब से डेली रहेगा। लाइफ टाइम में एक कैंपेन में पूरा बजट यूज हो जाए तो लाइफ टाइम का होता है। हाँ वो ठीक है। तो यहाँ डेली में क्या है, जब आपको पता नहीं है कि आपका कैंपेन कितने दिन चलेगा, लाइक एक दिन चलेगा, 2 दिन, 3 दिन, या आपको पता ही नहीं कितने दिन चलाना है, बस हाँ चलाना है, तो हमें सिर्फ उस कंडीशन में डेली बजट रखना है। और अगर आपको चलाना है, आपको पहले से मालूम है कि ये वाला कैंपेन मुझे लाइक 10 दिन चलाना है, 15 दिन चलाना है, 20 दिन चलाना है, तो आप लाइफ टाइम बजट रखेंगे। अच्छा इसमें एक सवाल था कि जैसे कि लाइफ टाइम बजट में 2,000 या 3,000 रुपये डाल दिए, ठीक है, सेट कर दिया है। हाँ हाँ। तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो इसी कैंपेन के लिए यूज होगा। नहीं ऐसा नहीं है। अगर मान लो 2 कैंपेन चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, हाँ और आप आपके उसमें मान लो लाइक 5,000 रुपये या 10,000 रुपये, ठीक है। और आपने लाइफ टाइम बजट यहाँ पे कितना लगा दिया, 10,000, ठीक है। 10,000 लगा दिया, बट कितने डेज के लिए वो हम आगे डेट डिसाइड कर लेंगे। लेट सपोज ये लाइफ टाइम बजट आपका 10 डेज के लिए है। हम्म, आपने फंड ऐड कर दिए, ठीक है, फंड ऐड कर दिए, और आपने एक दूसरा कैंपेन भी लॉन्च कर दिया, ठीक है। हम्म, आपने लाइक ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन या लीड जनरेशन कैंपेन या एंगेजमेंट कैंपेन भी लॉन्च कर दिया, और उसका बजट लाइक आपने लाइक 500 रुपीज रखा पर डे का। तो जितना बैलेंस आपके उसमें है ना अकाउंट में, फिर वो दोनों में यूटिलाइज होगा। अच्छा ओके। और दूसरा सवाल ये था कि मैंने एक एक ऐड अकाउंट बनाया है, मेरा जो मेन अकाउंट है वो, और उसके अंदर मेरा एक पेज है। हाँ तो मैंने मेरे मेन अकाउंट में पैसे फंड ऐड किए हुए हैं। हाँ। तो हाँ तो तो यानी उसमें कैसा है कि मैंने मेरे मेन अकाउंट में पेमेंट ऐड किया हुआ है, लेकिन जो मेरा ऐड दूसरा अकाउंट है ना जो इसी हम्म। के अंदर एसेट है उसके अंदर पेमेंट नहीं बता रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पेज आपने सेलेक्ट करा है वो, उसमें जब ऐड बनाते हैं अपन। हाँ सेलेक्ट किया है, नहीं मेरा मेन अकाउंट है ये यशवंत सिंह के नाम से, ठीक है। तो
वो मेरा मेन अकाउंट है, तो उसमें मैंने पेमेंट ऐड किया हुआ है। अब हम्म। मैं उसके अंदर से यानी जो योर्स खुद का पेज है उसमें ऐड लगा रहा हूँ, तो उसमें पेमेंट नहीं दिखा रहा है ऐसा। ऐड चल रहा है नहीं चल रहा है? नहीं, वो दिखाएगा नहीं तो चलेगा कैसे? अच्छा। तो वो मैंने वो कल देखा, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछूं कि ये उसके लिए दूसरा बार ऐड करना पड़ता है, ऐसा कुछ है या फिर एक ही से हो जाता है? पेज 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 में तो नहीं यार, अब मेन तो यहाँ हम अकाउंट मैनेजर में फंड ऐड करते हैं बिलिंग में जाके। हाँ, वही वही तो अकाउंट मैनेजर में मेन अकाउंट है, ठीक है, यशवंत के नाम से, तो उसमें पेमेंट ऐड किया हुआ है। तो हाँ। फिर उसी के अंदर एक बिजनेस पेज मेथड है जो कि यानी ऐड अकाउंट है जो योर्स कोच नाम से, तो उसमें हम्म। पेमेंट यानी नहीं बता रहा है, आया हुआ नहीं बता रहा है। और उसमें क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसमें पहले पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, बाद में ऐड चालू करेगा, ऐसा बता रहा एक बार आप है ना बात करना उनसे सपोर्ट से, फिर मुझे बताना, फिर मैं आपको बता दूंगा या दिखा देना आप अगले है। तो क्लास में। कहाँ यानी सपोर्ट से यानी कहाँ कॉल लगा के बात करना है या फिर मेल चैट वगैरह करना है? फेसबुक सपोर्ट हेल्प होगा कुछ, वहां पे देख लेना आपका, यहाँ पे नहीं। हेल्प सेक्शन होगा वहां पे देख लेना आप। ठीक है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लाइफ टाइम बजट लाइक 10,000 है, तो ये 10 दिन का हम एज्यूम कर लेंगे। बट इनिशियली अगर हम फर्स्ट टाइम चला रहे हैं तो हम लाइफ टाइम बजट नहीं लगाएंगे, हम डेली बजट ही चलाएंगे। तो डेली हमने लाइक यहाँ पे 500 रुपीज यहाँ पे एज्यूम कर लिया। और ये ऑप्शन बाकी दोनों सेम है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे चेंज नहीं होगा, एडिट भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट करना है यहाँ पे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कहाँ पे भेजना है ट्रैफिक। यहाँ पे एड सेट नाम भी आप लाइक डाल सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या डाला था, कॉस्मेटिक का डाला था, राइट? कॉस्मेटिक वेबसाइट ट्रैफिक के लिए। अब ये तुम्हें ट्रैफिक कहाँ पे भेजना है, हमें तो जनरली वेबसाइट पे ही भेजना है, तो हम वेबसाइट ही रखेंगे। अगर आप व्हाट्सएप पे रखोगे तो व्हाट्सएप पे आजकल क्या हो रहा है कि आपका जो है ना अगर 4-5 लीड इकट्ठा चला गया ना आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्ट ट्रैफिक फेसबुक से, तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट क्या कर रहा है, बैन हो जाएगा। डायरेक्ट आप ट्रैफिक ऐड के थ्रू अभी नहीं भेज सकते व्हाट्सएप पे। अरे सर, इसमें आप व्हाट्सअप एपीआई के बारे में बताने वाले हैं, ये सोशल मीडिया ऐड में? यार व्हाट्सएप एपीआई तो लेनी पड़ेगी, इसमें तो है नहीं ना, यहाँ कोर्स में भी नहीं है व्हाट्सएप एपीआई का। तो वो तो थर्ड पार्टी आपको लेनी पड़ेगी अदर से नहीं, सब। ये जो मेटा का है व्हाट्सअप एपीआई मेटा वाला, तो उसके बारे में मेटा में ही आता है ना? नहीं, एपीआई तो अलग है ना, एपीआई कहाँ है यहाँ पे, एपीआई नहीं है। एपीआई तो तुम्हें अलग कंपनी की लेनी पड़ेगी, जैसे ये है कंपनी बात, बात ही सुना है, बात ही व्हाट्सएप एपीआई ये अलग है, ये तुम्हें इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। नहीं, और लेकिन भी। शायद तक अभी अभी नया भी निकला है, उसके अंदर ऐसा है कि व्हाट्सअप को ही पेमेंट करना, अरे उसको कोई मेटा को ही पेमेंट करना पड़ता है हाँ, तो उसके थ्रू। उनने निकाला होगा अपना, अभी मैंने अपडेट नहीं हुआ, मैंने देखा नहीं। वो एक बार देख लीजिएगा ना सर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो क्योंकि बहुत अच्छी मार्केटिंग हो सकती है उसके अंदर। तो कहाँ पे है वो ऑप्शन बताओगे आप, फिर मैं देख के बता दूंगा। व्हाट्सएप एपीआई के बारे में आप यानी आप देख लीजिएगा उसके अंदर, उसी के बारे में पढ़ाना है, व्हाट्सएप एपीआई कैसे यूज किया जाता है वो। इंटीग्रेट कैसे करा जाएगा व्हाट्सएप से पे, ये राइट ऐसे ना? हाँ हाँ, वही। ठीक है, ठीक है, मैं बता दूंगा, देख के बता दूंगा नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइक अगर मुझे व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे पेज पे मैंने कोई पेज कनेक्ट कर रखा होगा अपने व्हाट्सएप से, तो वो तो बट यहाँ पे मेरा मेन अल्टीमेट गोल है कि मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक जाए डायरेक्ट। तो यहाँ पे वेबसाइट मैंने चूज कर ली है, और ये ऑप्शन हमें सेम रहने देने हैं। शो मोर ऑप्शंस पे जाते हैं तो यहाँ पे चार्ज आपको एज अ इम्प्रेशन के फॉर्म में दिया जाएगा। और यहाँ पे जो बजट और शेड्यूल है से, आप अगर हमने अभी डेली लगाया है, तो हम इन डेट सेट नहीं करेंगे। बट अगर लाइफ टाइम बजट है तो आप यहाँ से डेज डिसाइड कर सकते हो, बट इन द बिगिनिंग आपको नहीं करना है। अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है ऐड स्पेंडिंग लिमिट, तो हमें हमें अभी कुछ हमें मालूम ही नहीं है कि हम कितनी स्पेंडिंग लिमिट लगाएं या नहीं लगाएं, तो ये इसको भी बाय डिफॉल्ट ऐसे रहने देना है। लोकेशन आपको नैरो जाना है नहीं जाना है बताओ?
यशवंत, नैरो जाना है हमें या नहीं जाना है? लोकेशन। स्टार्टिंग में आपने नाम बताया ना कि नहीं करना हाँ, मेरा। नहीं करना है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव भी है यहाँ पे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट पे पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे पहुंचे। बट अगर मैंने यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिल्ली कर लेता हूँ, दिल्ली इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब दिल्ली इंडिया तो कर लिया, बट यहाँ पे रीच भी एकदम कम हो जाएगी और सीपीसी हाई देना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा ट्रैफिक लाना है अपनी वेबसाइट पे तो ज्यादा पैसे भी यहाँ खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ब्रॉड टर्म में रखना है, नैरो नहीं जाना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अभी इंडिया ही सेलेक्ट करूंगा। ये वाला ऑप्शन हमें कब सेलेक्ट करना है, बल्क ऑप्शन, बल्क लोकेशन वाला? कब करना चाहिए हमें, बताएंगे आप लोग? बल्क एक्शन, ऐड लोकेशन इन बल्क, जैसे हम फेसबुक गूगल ऐड में हम ऐड करते हैं थे ना बल्क लोकेशन, इसमें कब करनी चाहिए या कब नहीं करनी चाहिए, ये बताओ। तो हमें स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं करना है तामझाम, ये आप समझ लो। लाइक तामझाम का मतलब है कि हमें नैरो नहीं जाना है। तो ये भी हमें कुछ चेंज नहीं करना है, लैंग्वेज भी चेंज नहीं करनी। लेट सपोज आप इंग्लिश हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, ठीक है। बट हो सकता है आपके जो कैंपेन है, लाइक मेरा क्या कैंपेन है यहाँ पे, मेन मेरा क्या कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, हो सकता है मेरा जो प्रोडक्ट है वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा लोग पसंद करें, हो सकता है साउथ इंडिया में ज्यादा पसंद करें। बट अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे तो आपका और ये क्या हो जाएगा, कैंपेन एकदम नैरो हो जाएगा इन द बिगिनिंग। आप लैंग्वेज और ये कब सेलेक्ट कर सकते हो, जब आप फर्स्ट कैंपेन चला लोगे, डेटा आएगा, उस डेटा को एनालाइज करोगे कि लाइक असम से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट पे या इसमें ऐड में, या लाइक केरला से आ रहा है, तो उस बेस पे फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट टारगेटिंग करोगे। बट इन द बिगिनिंग ये कुछ आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो यहाँ पे लैंग्वेजेस ऑल लैंग्वेजेस ही रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे एज भी आपको अभी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करनी है, एक्सक्लूड नहीं करना है कुछ भी। और यहाँ पे ऑडियंस प्लस एडवांटेज है, तो ऑडियंस सजेशन ये ऑप्शनल है, तो ये हमें नहीं लेना है, अभी कुछ भी नहीं लेना है, जैसा है वैसे ही रखना है। डिटेल टारगेटिंग भी नहीं करनी है। अब हम यहाँ पे प्लेसमेंट देख लेते हैं। प्लेसमेंट ये मैंने आपको लास्ट वाले ऐड में भी बताया था कि इन्वेंट्री फिल्टर हमेशा कौन सा रखना चाहिए, मॉडरेट रखना चाहिए। एक्सपेंडेड इन्वेंट्री कर दोगे तो आपका एड की तो रीच तो बढ़ जाएगी, ठीक है। बट वो हर तरह की वेबसाइट पे, हर तरह के क्योंकि फेसबुक पे हर तरह का कंटेंट है, लाइक सेक्सुअल कंटेंट भी है, वायलेटेड कंटेंट भी है, ठीक है, और हर तरह का कंटेंट है। तो वहाँ आप अपना ऐड दिखाना पसंद करोगे या नहीं करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। और एकदम हमें लिमिटेड भी नहीं करना है, अगर एकदम लिमिटेड करोगे तो आपका जो रीच है वो ऑटोमेटिक काफी डाउन हो जाएगी। तो हमें सही जगह पे अपना ऐड दिखाना है, ना ज्यादा बल्गर जगह दिखाना है, ना ज्यादा लिमिटेड वे में दिखाना है। हमें अपना ऐड दिखाना है एकदम मॉडरेट वे में, सही जगह हमारा लोके ऐड सही लोगों को दिखाई दे। और इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपली नेक्स्ट कर देना है, कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, अब मैं ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे सिंपली ये मेरा पेज है ऑलरेडी। यहाँ पे आप लिख सकते हो, नेम भी लिख सकते हो कॉस्मेटिक्स या स्किन केयर कॉस्मेटिक नाम से। और ये वाला नहीं रखना है, ऑन नहीं रखना है, बंद ही रखना है। और यूज सेलेक्टेड पेजेस हमारा ऐड है ये सब ऑन रखने हैं। अब यहाँ पे मीडिया वाले ऑप्शन पे आके इमेज या वीडियो आप यूज कर सकते हो।
तो इमेज तो है नहीं मेरे पास, आई थिंक ये है, बट ये सही फॉर्मेट नहीं है, यही ले लेता हूँ मैं, यही वाली ले लेता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे ऑल ऑप्टिमाइजेशन में आप देख सकते हो, डन पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे प्रीव्यू कर देख सकते हो, एडवांस प्रीव्यू पे जाके कि आपका ऐड अलग अलग प्लेटफॉर्म पे या जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कैसे दिखाई देगा, फीड में कैसे दिखाई देगा, इंस्टाग्राम फीड पे कैसे दिखाई देगा, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, वीडियो फीड्स पे कैसे दिखाई देगा, और फेसबुक के राइट कॉर्नर पे कैसे दिखाई देगा, कॉलम में, एक्सप्लोर वाले। तो अलग अलग ये पैरामीटर है। तो क्रिएटिव इमेज कैन नॉट रेंडर इन स्पेसिफिक, यहाँ पे इनबॉक्स में नहीं दिखाई देगा प्रॉपर, बट मोस्ट ऑफ द है ना केसेस में हर जगह दिखाई देगा, जो जो स्टोरीज वाले सेक्शन में, ये आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। रील्स में कैसे दिखाई देगा, इंस्टाग्राम रील और फेसबुक रील में। तो ये इस तरह आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे, बहुत सारे ऐप में और नेटवर्क, ऑडियंस नेटवर्क में किस तरह दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे रहने देना है, और सिंपली अब यहाँ पे हमें आ जाना है। तो ये हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन है फुल्ली ऑप्टिमाइज है ये वाला। ठीक है, अब हमें प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे यशवंत? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैसे अपन लिखेंगे, या तो कॉपी कर ले कंप्यूटर के, या फिर हम चैट जीपीटी से भी लिख सकते हैं और मैनुअली भी लिख सकते हैं, तीनों तरह से हम लिख सकते हैं। मैंने ये ट्राई किया सर, इसके अंदर मेरा डिस्क्रिप्शन और वो सब लाइन वगैरह बहुत छोटी छोटी आ रही थी, 2-3 बार ट्राई किया। कहाँ आ रहे हैं देखो, फिर से मैं लिख लेता हूँ, चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा ना चैट जीपीटी वाला, ओपन कर लेता हूँ। नहीं, जैसे आपका था उस दिन बड़ा था, यानी थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी बड़ा था और परफेक्ट सेट भी था, तो मैंने हम्म। कुछ सर्च किया था उस पर, कॉपी करके डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से यानी सेट करना थोड़ा किया, तो मेरा काफी छोटा आ गया है, 2-3 लाइन का ही आया उसके अंदर। क्या है कीवर्ड, क्या था तुम्हारा, ऐड किसके बारे में था? यही आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फेसबुक नहीं नहीं, कैंपेन, मेन कीवर्ड क्या था? आई एम गोइंग टू क्रिएट अ व्हाट्सएप लीड जनरेशन फेसबुक ऑन फेसबुक वेबसाइट। एडवर्टाइज। अभी मैं लिख लूंगा, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फेसबुक वेबसाइट या फेसबुक ट्रैफिक कैंपेन, फेसबुक ट्रैफिक कैंपेन, एंड माय गोल इज, अब हम अपना टॉपिक बता दो, माय टॉपिक इज, या आई एम रनिंग एड अबाउट, ये टॉपिक भी बता सकते हो। क्या टॉपिक है आपका? माय टॉपिक इज, टॉपिक यहाँ यानी लीड जनरेशन करनी है व्हाट्सएप पर, और ग्रुप ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग, ग्रुप फिटनेस ट्रेनिंग के लिए लीड माय लीड जनरेट करनी है। टॉपिक, माय टॉपिक इज ग्रुप फिटनेस ट्रेनिंग, W and K kindly provide me primary text, headline, description with proper call to action। ये तो इस तरह हमने लिख लिया यहाँ की, हम एक फेसबुक पे ऐड क्रिएट करेंगे, कौन सा ट्रैफिक कैंपेन, और हमारा जो मेन गोल है क्या है, ट्रैफिक भेजना फेसबुक एड से हमारे वेबसाइट पे। तो टॉपिक आपने यहाँ पे बता दिया, और क्या क्या चीजें चाहिए वो बता दिया, डिस्क्रिप्शन भी हमने लिख लिया है, और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एंटर कर देंगे।
तो इतना ही बड़ा दिखा रहा था क्या तुम्हारा यशवंत, इतना ही बड़ा दिखा रहा था? हेलो। हाँ इतना ही बड़ा दिखा रहा था, इतना ही आया था। तो मेरा बड़ा कहाँ था? मैंने ये वाला डिस्क्रिप्शन भी इसमें लिख दिया था प्राइमरी टेक्स्ट में, इसलिए बड़ा दिखा रहा था उस दिन। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन तो बड़ा था ना आपका, डिस्क्रिप्शन करीबन 9 से 10 लाइन का था, तो डिस्क्रिप्शन बड़ा हो तो कैचे भी था, थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। ये अच्छा लग ऐसा रहा है था। तो हाँ तो वो ये मैंने कॉल टू एक्शन भी लिख दिया था, अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है ना, हम्म, यहाँ पे लिख सकते हो, प्लीज प्रोवाइड मी डिस्क्रिप्शन इन डिटेल हम्म, फॉर माई फेसबुक एड। अब अपन देख लेते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, ये आ गया डिटेल में, ये ऐसे ही चाह रहे थे ना? हाँ बस ऐसे ही। ठीक है, तो ये पूरा तुम्हें कॉपी कर लेना, कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, वेलकम टू जो भी नाम है। ठीक है, तो अपन यही कॉपी कर लेते हैं अभी। तो प्राइमरी टेक्स्ट हमारा ये आ गया, तो हम यही कॉपी कर लेते हैं पूरा। ठीक है, और यही हम वहां पे इंस्टॉल करके देखते हैं, लगा के देखते हैं। और यहाँ पे योर फिटनेस है, योर कोच लिखते हैं। और अगर कहीं चेंज करना है तो देख लेना, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं, अगर आपको और ऐड करना है इसी में तो आप और ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो प्राइमरी टेक्स्ट मुझे और लिखना है, इससे काम नहीं होगा। या मैं क्या करूंगा, प्राइमरी टेक्स्ट तो लिखा ही है, डिस्क्रिप्शन अलग है, बट मैं प्राइमरी टेक्स्ट में ही दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेन ऐड तो आपका ऊपर ही दिखेगा, लोग क्लिक करके है ना यहीं तो पढ़ेंगे। तो जो प्राइमरी वाला टेक्स्ट है मैं यहीं पे ये भी लिख लूंगा, या सिर्फ यही वाला लिख लूंगा, प्राइमरी टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये मैंने लिख लिया यहाँ। और ये मैंने कॉपी कर लिया, और ये मैं कहाँ पे लिखूंगा, प्राइमरी टेक्स्ट में ही लिख दूंगा। जो जो मेरा ये है, ये मैं कहाँ पे लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो इस तरह अब आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यशवंत ऐसे ही चाह रहे थे ना आप, लाइक? हाँ हाँ ये इसी तरह से थोड़ा बड़ा अच्छा लगे, कैचे लगे, तो क्या है कि लोगों को बिलीव भी अच्छा होगा। तो हाँ, तो ये यहाँ सर पे, ये कॉपी करके ग्रुप में भेज दो ना, मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा रुक जाओ। ठीक है, फोन कर लिया। ये नहीं, वो पूरा चैट जीपीटी वाला पूरा वो कॉपी कर दूँ। अच्छा, वो मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाम डाल दो अपना जो भी है, योर्स कोच, नाम रिप्लेस करना है यहाँ पर। ठीक है, अगर और कंटेंट ऐड करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, अगर कम पड़ रहा है आपको लग रहा है तो यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो तुम। अब यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, यू कैन ऐड मल्टीपल टेक्स्ट ऑप्शंस एंड वी विल शो वन ऑफ देम टू ईच पर्सन बेस्ड ऑन व्हाट दे आर मोस्टली लाइकली टू रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पे अगर दो तीन डिस्क्रिप्शन और ऐड कर दोगे तो ये बदल बदल के दिखाएगा, जैसे उसे लगता है कि यूजर को अगर कौन सा डिस्क्रिप्शन दिखाया जाए या कौन सा टाइटल दिखाया जाए तो वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल भी लगा सकते हो, मल्टीपल भी यहाँ पे लगा सकते हो, और यहाँ पे एज अ टेक्स्ट या हेडलाइन। ठीक है, तो अभी तो हमें नहीं दिखाना है। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हेडलाइन लिख लेना है, चैट भी 10 दिखा रहे हैं, तो हेडलाइन हम यहीं से लिख लेते हैं, ऐड वाले ऐड से मैं कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से।
डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लेता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन की जगह मैं प्राइमरी टेक्स्ट लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर स्टेट। और यहाँ पे ठीक है, एक मिनट। ये मैं पूरा कॉपी करके भेज दे रहा, आप लोग लिख लेना, ठीक है। चैट बॉक्स में मैंने दे दिया, आप लोग कॉपी करके सेव कर लेना। ये ज्यादा बड़ा बता रहा है और मैसेज इज टू लॉन्ग। एक मिनट, 2 बार में करता हूँ। तो कितने करेक्टर जाते हैं मुझे पता नहीं, बड़ा बता रहा है मैसेज, तो छोटा छोटा करके यहाँ पे भेजना पड़ेगा आई थिंक। ये हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, और ये हो गया प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन। और डिस्क्रिप्शन एंड कॉल। ठीक है, तो ये पूरा है, आप है ना कॉपी कर लेना, भेज दिया मैंने, ठीक है यशवंत। अब हम वापस आए थे ओके। एड मैनेजर पे। एड मैनेजर, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन टोटली डिपेंड करता है आपका, लाइक ऑफर क्या है, वेबसाइट की निश क्या है। तो अगर मैं लाइक स्किन केयर टिप्स या रेमेडीज या स्किन केयर प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो कौन कौन सा वाला बटन लगाना सही रहेगा, सत्यम बताओ। यहाँ पे कॉल टू एक्शन कौन सा बटन दूं मैं? सर मुझे आइडिया नहीं चल रहा है, मुझे वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। आजा वीडियो दिख नहीं रहा क्या? दरअसल नहीं नहीं, दरअसल ये भी अटेंड किया हो, आज मेरा एनिवर्सरी भी है, उधर भी कर रहा हूँ, दोनों साथ साथ हो रहा है। क्या है तुम्हारा? मैरिज एनिवर्सरी। अच्छा, तो सही से मना लेते यार, तुम्हारा तो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी तुम्हें। ऐसी हाँ भी क्या वो तो थी है सर। हाँ। मैरिज एनिवर्सरी तो मना लेते सही से यार। क्यों यशवंत, क्या कहोगे? तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी होती लेट सपोज, तो तुम क्लास लेते या तो क्या करते बताओ। मैं भी सर क्लास से लेता है क्योंकि 2-3 बार बना देने के बाद तो चलता रहता सही है। तो टाइप इन द चैट बॉक्स, अगर आपकी सत्यम जैसी सिचुएशन होती तो आप क्लास लेना प्रेफर करते या क्या करते, जल्दी से टाइप करो। तो अगर लाइक अगर आप क्लास लेते तो सी लिखो, टाइप सी इन द चैट बॉक्स। और अगर आप है ना मैरिज एनिवर्सरी अटेंड करते तो टाइप एम इन द चैट बॉक्स जल्दी से। तो
अभी 2 ही लोगों के रिस्पॉन्स आए हैं। सत्यम ने तो बता ही दिया, वो दोनों ही कर रहा है, दोनों ही कर रहा है सत्यम तो। ठीक है, तो यशवंत क्लास लेगा और विवेक है, क्या नाम है इनका, नाम नहीं याद रहा। तो ये लेंगे, ये ज्वाइन करते फंक्शन को। तो यहाँ पे सिंपली ये वाला जो मेरा पेज है, इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लूंगा, कॉस्मेटिक का है तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे, गेट ऑफर का आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, या लर्न मोर या ऑर्डर नाउ। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे गेट ऑफर भी लगा सकता हूँ, गेट ऑफर, क्योंकि मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। और अगर इनका रहता, लाइक इनका रहता अगर हेल्थ एंड फिटनेस का होता, तो मैं यहाँ पे क्या लगाता, लाइक रिक्वेस्ट टाइम लगा देता। यशवंत क्या सही रहेगा तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, अगर यह इसका होता हेल्थ एंड फिटनेस का, तुम्हारा कुछ लाइक अपॉइंटमेंट का या कुछ, क्या बटन ज्यादा सही रहेगा? सब्सक्राइब, कांटेक्ट नाउ या अप्लाई नाउ, मेरे लिए ये सही रहेगा। बुक नाउ भी। बुक नाउ भी कर सकते हो, हाँ। ये भी आप लिख सकते हो, गेट एक्सेस, मतलब अगर डाइट प्लान या कुछ बता रहे हो तो एक्सेस मतलब थोड़ा वो लगता है कि बेच नहीं रहा बंदा, है ना, प्रोडक्ट ये कह रहा है, एक्सेस दे रहा है। तो अभी मैं यही रखता हूँ, गेट ऑफर। और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दें जो भी है, तो मैं तो अभी यही डाल देता हूँ, यही मेरी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, ये वाली कॉपी कर लेता हूँ लिंक। और यहाँ पे आप डिस्प्ले लिंक कस्टम भी बना सकते हो, लाइक दिस। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला क्या है, स्किन केयर से रिलेटेड है, स्किन केयर लिख दूंगा। ये आपको किस तरह यहाँ पे दिखाई देगा, नीचे ऐड में दिखाई देगा, यहाँ पे ये, यहाँ यूआरएल इस जगह रिव्यू में जो डिस्प्ले लिंक आप बनाओगे, तो ये कन्वर्जन बहुत अच्छे से आता है फिर इस पे। बट ये पेज होना चाहिए इस तरह का आपको वहां पे। और ये कॉल व्हाट्सएप और ये है ना, और सबसे पहले एक काम और करो आप, है ना, एनिवर्सरी की उसको कॉन्ग्रेचुलेशन तो कर दो यार, मैंने भी नहीं करा। वरुण कर दो, कॉन्ग्रेचुलेशन तो कर दो सत्यम को। यहाँ पे ये वाले ऑप्शन आप तभी इनेबल कर सकते हो या तभी कर सकते हो जब आपकी वेबसाइट पे कॉलिंग फीचर का ऑप्शन हो और आपकी वेबसाइट पे व्हाट्सएप का फीचर हो तब। ठीक है, या सर इसमें ये सवाल है मेरा, क्योंकि मेरा जो व्हाट्सएप लीड वाला है वो, हाँ हाँ, उसमें ना वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि व्हाट्सएप लीड वाला नहीं कर सकते आप, तो इसको ब्लॉक कर ये दिया है ये उसको। ये वाला ऑप्शन ये, हाँ हाँ ये। तो ये तो वेबसाइट पे लगाना होगा तुम्हें। नहीं नहीं, जो लीड जनरेशन में होता है और दूसरे किसी में भी लगाएं तो भी, यानी ये जो ऑप्शन है मेरा बंद कर दिया, तो इसे कैसे दोबारा चालू कराएं? ये अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, बट यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि ऐड व्हाट्सएप बटन ऑन योर वेबसाइट, वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा तुम्हें। वो तो लगा हुआ है, बट ये जो अपना डायरेक्ट जो आता है ना, जैसे लीड में डायरेक्ट कनेक्ट विथ व्हाट्सएप, मैसेज विथ व्हाट्सएप नहीं आता है, तो वो जो हम्म। लोग अब जो बता रहे हैं, काफी लोग बता रहे हैं कि वो व्हाट्सएप ब्लॉक कर रहा है। व्हाट्सएप ब्लॉक नहीं कर रहा है वो, व्हाट्सएप तो बहुत 3-4 यानी प्रॉब्लम के बाद में ब्लॉक करता है, लेकिन वो है ना, आपके अकाउंट में से जो अकाउंट है उसमें से ये ऑप्शन ही हटा देता है पूरा, कि हम्म। व्हाट्सएप वाला ये जो अभी आपको दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे हमारे में तो कोई ऑप्शन नहीं है व्हाट्सएप का। बट तुम आने वाले टाइम पे देखना कि जो व्हाट्सएप पे भी ऐड चलेंगे, जैसे अभी फेसबुक पे चल रहे हैं, इंस्टा पे चल रहे हैं, ऐसे ही बहुत जल्दी देखना आप कि व्हाट्सएप पे भी लोग, है ना, ऐड मैनेज करेंगे। वो भी कहाँ से मैनेज करेंगे, फेसबुक ऐड मैनेजर से ही करेंगे, देख लेना आप। हाँ वो तो वैसे भी हो ही रहा है ना, प्रमोट का ऑप्शन उसके अंदर आता ही है ना, बिजनेस हम्म। मैनेजर है तो आपके पास। हाँ, आता है, आता है। बट ये कैसे वापस ला सकते हैं, इसमें कुछ ऑप्शन वगैरह है कि इसमें भी कॉल करना पड़ेगा?
इसमें भी एक बार बात ही करनी पड़ेगी आपको, आप क्योंकि उनके एंड से ही तो नहीं शो हो रहा है। क्योंकि वो बहुत अच्छा अकाउंट है, ग्रो किया, उसमें व्हाट्सएप का बटन यानी नहीं आएगा तो क्या है कि काफी सारी यानी नया अकाउंट में अच्छा नहीं लगेगा, यानी फ्रॉडिज्म जैसा लगेगा, उसमें लाना सही। जरूरी है। तो एक बार बात करना, फिर मैं देखूंगा यार, बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे मैं अभी नन रखूंगा, ये मुझे कुछ कनेक्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ वेबसाइट पे ही क्या चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, कॉल ऑल का नहीं रखना है। लैंग्वेजेस आप ऑन कर सकते हो या ऑफ करोगे, तो इसमें ऐड योर ओन ट्रांसलेटर और ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट योर ऐड टू रीच पीपल, तो यहाँ पे लैंग्वेज ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये वाला ऑप्शन ऑन, या और यहाँ पे फिर आपको लैंग्वेज भी बतानी पड़ेगी, लाइक किस किस करनी लैंग्वेज। चाहिए। हाँ, इससे आपका कन्वर्जन बहुत ज्यादा आता है, बट अभी नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं करना है, क्योंकि आपको अभी खुद ही नहीं मालूम है कि आपका जो एड की परफॉर्मेंस है, लाइक चेन्नई से ज्यादा आएगी या लाइक नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा आएगी, ठीक है। अभी आपको तो खुद ही नहीं मालूम, कोई पंजाब से ज्यादा आएगा आपका एंगेजमेंट, या JNK से ज्यादा आएगा, कहीं से भी आ सकता है, तो अभी हमें कुछ चेंज नहीं करना है। हम जब फर्स्ट टाइम ऐड चलाएंगे, डेटा एनालाइज करेंगे, तब हम टारगेटिंग करेंगे ये लैंग्वेज एंड ऑल। तो अभी हमें नहीं करना है, अभी ऑल लैंग्वेज में ही रहना है। ये भी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली अब हमें क्या करना है, पब्लिश कर देना है। जी आपने क्या स्क्रीनशॉट भेजा है? एक मिनट डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अभी इस वाले केस में हमें कुछ नहीं करना है, पब्लिश करना है सिंपली, तो ऐड ये हमारा पब्लिश हो जाएगा अगर सब सही रहा तो ये बिलिंग इंफॉर्मेशन की तरफ ले जा रहा है, तो यहाँ पे बिलिंग इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है, फंड ऐड करने के बाद आपका ऐड लाइव हो जाएगा। तो अभी तक यशवंत कितने 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 रुपए इसमें लगा चुके हैं, फेसबुक में और गूगल में? फेसबुक में आपने ज्यादा ट्राई किया है, ऐसा लग रहा है। हाँ, बट ये नहीं, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि खराब कुछ बात हम्म हो तो वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ऐसा ये नहीं, हम्म उसने ये तो गलत रॉन्ग किया है ना। हमने कुछ यानी इलीगल तरीके से कुछ काम नहीं किया है, या फिर हम कुछ बना नहीं रहे, फ्रॉडिज्म नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ से यानी लीड जनरेशन के लिए उसको बोल रहे हैं कि हमें यानी अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप हमें कांटेक्ट करिए बस। तो हम्म। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो वो यानी वो क्यों निकाल रहा है। एक बार उनसे बात करना कि ऑप्शन तो दिखाए ना, तब तो कोई आगे बता पाएगा, ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा तुम्हारे में। हाँ वही। या मोबाइल में ऐप में एक बार ट्राई कर रहे हैं, मोबाइल ऐप में, फेसबुक ऐप में, मोबाइल वाले, हाँ वो भी है, फेसबुक उसमें एडवर्टाइजिंग वाला। उसमें ऑप्शन दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं? नहीं, दोनों में किसी में से नहीं दिया। व्हाट्सअप वाला पूरा वही बंद हो चुका है, तो हम्म। ऑप्शन है ना वही बंद हो चुका है व्हाट्सअप का। तो ये उनके एंड से ही है, आपको फिर एक है ना बात करनी पड़ेगी, या फिर नए अकाउंट बनाना पड़ेगा। हाँ, नया अकाउंट मैंने बनाया और उसमें उसमें आ रहा है, लेकिन वही मैं आपको हम्म बता रहा हूँ कि नया अकाउंट में वही दिक्कत है कि लोग बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे। हम्म। तो यहाँ पे इस तरह आप अपना ये वाला ट्रैफिक कैंपेन इजीली बना सकते हो और देख सकते हो। अब मैं इसको कट कर दे रहा हूँ और वापस मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, एड मैनेजर। ऐड ऐड कौन कौन से प्लेटफॉर्म सुनने हैं तुमने, बताओ, कोई भी आंसर दो, कौन कौन से ऐड प्लेटफॉर्म जानते हो आप? किन किन ऐड प्लेटफॉर्म के बारे में सुना है, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, और बताओ, और कोई नया प्लेटफॉर्म आप जानते हो? पिंटरेस्ट पे भी लिंक्डइन है। चलती है सर, स्नैपचैट और पिंटरेस्ट पे भी अब चलने लगी। ये तो सुना है, इसके अलावा फिर इंटरेस्ट और इसके तो सिर्फ उसी पे चला सकते हो तुम, और जगह नहीं चला सकते, जैसे गूगल का है ना, टारगेट कर सकते हो और भी जगह। टेबूला एड सुना है, टेबूला एड्स किसी ने?
सुना है सर। नहीं, हम्म। सुना है सर। सुना है? कहाँ पे सुना था? अभी? काफी दिन पहले सुना था मैंने। मैंने बताया था, किसने बताया था? किसी एजेंसी वाले से ही सुना था, मार्केटिंग एजेंसी वाले से। ठीक है, अब मैं देखो एक वेबसाइट खोल रहा हूँ। तो इन सब वेबसाइट के बारे में आपने सुना होगा, रोज हम देखते हैं, ठीक है। अब इनमें मैं टबूलाइट का तुम्हें दिखाऊंगा फीचर, कहाँ या टबूलाइट कैसे होते हैं या कहाँ पे दिखाई देंगे। तो अगर आपको अपने वेबसाइट पे लीड जनरेट करने, तो ये बहुत अच्छा एड प्लेटफॉर्म है टबूला। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल डाउन आ रहा हूँ, ठीक है, नीचे आऊंगा ना। एक मिनट नीचे। तो यशवंत, ये जो हेल्थ दिख रहा है, फैट चेक दिख रहा है, ठीक है, तो ये न्यूज है या एड है, बताओगे? ये न्यूज है या एड है? ये ऐड है। अरे न्यूज है, न्यूज। हाँ। न्यूज। और अगर रुक जाओ, अभी लोड हो जाए, तो पेज लोड हो रहा है। तब तक इस वेबसाइट में देख लेते हैं, नीचे आ जाते हैं एकदम लास्ट में। तो ये ऐड दिख रहा है या न्यूज है? ये सामने न्यूज है, कैंपेन। ऐड है, चल। हाँ। कैंपेन्स लिखा है इसके ऊपर। नहीं, आप कैसा दिख रहा है ये तुम्हें, ऐड है या न्यूज है? न्यूज लग रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो लिखा था कैंपेन लिख रहा था। हाँ, तो ये न्यूज नहीं है, ये ऐड है। कौन से ऐड है? टबूला ऐड है। यहाँ तुम्हें दिख भी रहा होगा टबूला फीड, यहाँ पे दिख रहा होगा टबूला फीड, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं, रुक जाओ। लोड हो जाए, ये लोड ही तो नहीं हो रही सही से। इस पे देखो, इस पे सही से आ रहे हैं। लोड नहीं हो रही, एडवर्टाइजमेंट भी लिखा है, तो जितने ये इस टाइप के आ रहे हैं, ये ऐसे लगता है न्यूज हो, बट ये न्यूज नहीं, ये ऐड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी लोड नहीं हो रहा। तो ये सब ऐड होते हैं, इनसे बहुत अच्छा कन्वर्जन आता है, अगर लीड जनरेट करनी हो, या जो स्किन केयर के प्रोडक्ट है, फिटनेस के प्रोडक्ट है ना, यहाँ से बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है आपकी वेबसाइट पे। अभी लोडिंग नहीं, लोड हो रहा है यहाँ पे सही से। रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से। तो जो मोस्टली लोग हैं ना आजकल, ये भी एड यूज प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, टबूला एड्स। तो यहाँ पे लोडिंग नहीं हो रहा, आप अपने वेबसाइट अपने उसमें देख सकते हो ओपन करके। ये टबूला एड्स है, टबूला एड्स। तो जैसे गूगल एड्स है, वैसे ये टबूला एड है, तो टबूला फीड है ये। लोड नहीं हो रहा है यहाँ पे ऐड सही से। नहीं तो आपको मैं प्रॉपर, आपको है ना, आप मतलब नॉर्मल बंदा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ये न्यूज है या क्या है। और यहाँ से बहुत अच्छा ट्रैफिक आप जनरेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये लोड हो रहे हैं बट सही से नहीं हो रहे ये।
जा रहे हैं नेट की वजह से। तो आप देख लेना अपने उस सिस्टम पे, देख लेना, दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ये टबूला, लाइक आप जाओगे ना यहाँ पे, तो जितनी भी बड़ी बड़ी साइट है वहां पे आप है ना इम्पैक्ट कर चला सकते हो टबूला एड्स, और बहुत कम पैसे में आप बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो ये विदेशों में ज्यादा पॉपुलर है गूगल एड के बाद, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये, इनके ब्रांड्स हैं जो चलाते हैं इनपे, जो लोग इसका यूज करते हैं। कन्वर्जन रेट यहाँ पे देखो दिखा रहा है होंडा का कितना इंक्रीज हुआ, या बड़ी बड़ी कंपनी, और यहाँ पे प्राइस भी कम है, अभी बहुत कम प्राइस में आप अच्छा ट्रैफिक और लीड जनरेट कर सकते हो। तो जितने भी बड़ी बड़ी साइट्स हैं या बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं उन पे यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो टॉप ऐड, और यहाँ पे कॉस्टिंग बहुत कम रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कौन से ऐड की, इसकी कर लेते हैं एंगेजमेंट की। तो एंगेजमेंट वाला ऐड हमें कब बनाना चाहिए? जब कोई कहता है कि मुझे लाइक चाहिए, लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, ठीक है, तब आपको ये वाला ऐड है ना ट्रिगर करोगे। व्यूज चाहिए, पोस्ट पे, पोस्ट पे मुझे लाइक चाहिए। कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन का मतलब क्या होता है यहाँ पे बताएगा कोई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन्स? कन्वर्जन यानी वो तो मेन है, जैसे सेल्स का कन्वर्जन, लीड का कन्वर्जन, फिर कैटलॉग का कोई कन्वर्जन करना है। हाँ कन्वर्जन बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ, तो कन्वर्जन बहुत प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे कन्वर्जन का ये मतलब नहीं है कन्वर्जन्स का कि आपकी सेल ही हो रही हो, ऐसा नहीं है। आपने लाइक जो टारगेट फिक्स करा है कि मेरे पेज पे लाइक इतने लाइक्स आ जाने चाहिए, या पोस्ट पे इतने शेयर हो जाने चाहिए, या वीडियो पे इतने व्यूज आने चाहिए, वो भी एक क्या हो गया, आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग एक कन्वर्जन माना जाएगा। कि आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी एक कन्वर्जन है। या आपने एक इवेंट क्रिएट करा फेसबुक इवेंट मैनेजर पे जाके, और उसमें आप एक अच्छा एंगेजमेंट ला पाए, तो वो भी एक टाइप का क्या माना जाएगा, कन्वर्जन माना जाएगा। अब हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, और इसमें भी हम ऑटोमेटिक ही रखते हैं, मैनुअल भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बट हमें कहाँ क्या लाना है, एंगेजमेंट लानी है, तो हम यहाँ पे यही रखेंगे, रिकमेंडेड सेटिंग, और कंटिन्यू कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्किन केयर से रिलेटेड लिख लेता हूँ, स्किन केयर। ये मेरा इसमें आ नहीं रही है कोई भी कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा। ये भी टेस्टिंग इनेबल कर ली, एडवांटेज कैंपेन बजट भी इनेबल कर लिया, और यहाँ मैंने लाइक डेली बजट लिखा और 100 रुपीज ऐड कर लिए। तो यहाँ पे बजट कम है, ठीक है, तो बजट आप बढ़ा सकते हो, इस वजह से ये दिखा रहे हैं कुछ, और नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ पे तुम है ना क्या लिख सकते हो, एड सेट का नाम लिख लो, तो मैं स्किन केयर टिप्स लिख लेता हूँ, स्किन केयर टिप्स। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन लोकेशन है, मैंने मैसेजिंग ऐप करा है, बट मैं मैसेजिंग ऐप पे नहीं, मैं एंगेजमेंट कहाँ पे लाऊंगा, अपने फेसबुक पेज पे लाऊंगा, ना कि व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे नहीं लाऊंगा। मुझे अपने पेज पे आप या ऐप ऐप भी डाउनलोड करा सकते हो, या और भी यहाँ पे दिखा रहा है वीडियो पे व्यूज भी चला सकते हो। तो यहाँ सिर्फ मैं पेज के लिए अभी चलाता हूँ, पेज में भी मेरे फॉलोअर बढ़े, लोग यहाँ पे सब्सक्राइब मेरे पेज को जाने हैं। तो ये मेरा पेज हो गया, आप और भी पेज है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मेरा पेज यही है, स्किन केयर टिप्स एंड रेमेडीज। और सो मोर ऑप्शन में सेम ऑप्शन है, इम्प्रेशन ही रहेगा, और हमें कुछ फर्दर चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लोकेशन भी अभी हम चेंज नहीं करेंगे,
एडवांटेज ऑडियंस पे भी नहीं जाएंगे। तो एडवांटेज ऑडियंस पे ये अभी हम कुछ नहीं करेंगे इसमें चेंजेस। प्लेसमेंट सेम ऑप्शन है जो मैंने बताया था। इन्वेंट्री यहाँ पे ये तो एडिट भी नहीं हो रही है, और नेक्स्ट कर देना है। तो पेज हमारा हो गया यहाँ पे, और एड सेट नेम भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, स्किन केयर टिप्स। एड क्रिएटिव्स आप लगा सकते हो। तो ये मेरा पेज है, उसी का यहाँ ये फैच कर रहा है, तो यहाँ पे मैं ऐड इमेज कर लेता हूँ और ये वाली इमेज ट्राई करता हूँ। बट ये इमेज का साइज सही नहीं है आई थिंक इतना। ठीक है, एडवांस प्रीव्यू में एक बार देख लेता हूँ। तो सही है, दिख रहा है यहाँ पे, ज्यादा वेरिएशंस नहीं है। कहाँ कहाँ पे दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ फेसबुक पेज सेलेक्ट किया है, तो ये फेसबुक से रिलेटेड ही फीड्स के बारे में यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कट कर देंगे, और यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे इमेज के बारे में आप लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो, या चेंज इमेज कर सकते हो, या वीडियो लगाना है वीडियो भी लगा सकते हैं, टर्न इनटू वीडियो अगर मैं क्लिक करता हूँ। तो स्लाइड शो के फॉर्म में आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कम से कम दो इमेज और, एक इमेज और ऐड करो। तो ये यहाँ पे आपका वीडियो फॉर्मेट में भी दिखा सकता है। स्क्वायर टेम्पलेट आप देख सकते हो, और वर्टिकल भी देख सकते हो यहाँ पे। तो इट्स टोटली अप टू यू। तो अगर मैं लाइक फॉर एग्जांपल ये इमेज ऐड करता हूँ, एडिट पे जाके दो इमेज आ तो गई थी, ठीक है, दोनों इमेज आ गई है। अगर मैं प्ले करता हूँ वीडियो दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, तो इस तरह दिखाएगा। और ये वीडियो फॉर्म में भी आप दिखा सकते हो। सीन में अगर ट्रांजिशन लाना, फीड वाला भी आप ला सकते हो, अगर फीड में चूज करूंगा। और यहाँ पे आप टाइमर भी सेट कर सकते हो, कितनी देर बाद है ना चेंज हो। तो इस तरह आप है ना वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो, और इमेज ऐड करने तो और भी कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी मैं वीडियो नहीं बना रहा अभी मैं कैंसिल करता हूँ, सिर्फ इमेज फॉर्मेट ही रखूंगा। तो यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आपको लिख लो वहां से, चैट जीपीटी से। तो प्राइमरी टेक्स्ट में लिख लेता हूँ। और टेक्स्ट ऐड करना है तो आप और भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है, इसमें कोई वो नहीं है कि अलग से कुछ हमें करना है। और प्राइमरी टेक्स्ट लिख लिया हमने, आइडेंटिफाई हो गई। और ऑफलाइन इवेंट है, तो अब यहाँ पे वेबसाइट इवेंट का हमें कोई वो नहीं, बिकॉज यहाँ पे हम पेज पे ही ट्रैफिक ले जा रहे हैं। कौन से पेज पे ले जा रहे हैं, इस पेज पे ही हमारा ट्रैफिक जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो रिडायरेक्ट होगा कहाँ पे होगा, पेज पे ही होगा, हमारे फेसबुक पेज पे। और यहाँ आप पब्लिश कर सकते हो, इसको पब्लिश कर दो तो ये पब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह हमें ये वाला ऐड भी हम बना लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्रिएट पे जाता हूँ। और आप इस तरह लीड वाला और ऐप वाला और सेल्स वाला, तो लीड वाला मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो लीड के लिए आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक फॉर्म बनेगा। तो लीड पे हम जाते हैं, ठीक है, लीड और कंटिन्यू कर लेते हैं। तो लीड में आपको, आप क्या है ना, फॉर्म फॉर्म फिल करा सकते हो, या मैसेंजर उस पे भी जा सकते हो। तो बेसिकली लीड में हम क्या करेंगे, फॉर्म फिल कराएंगे, ठीक है, डाटा फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे, मैनुअली हम बना सकते हैं। तो अभी हम कंटिन्यू कर लेते हैं, और यहाँ पे मैनुअल लीड कैंपेन पे हम जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे न्यू लीड कैंपेन, या फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देंगे
और यहाँ पे मैं आप क्या सेलेक्ट करूंगा, एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज यहाँ पे मैं कोर्स कराऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या व्हाट्सएप लिख देता हूँ, व्हाट्सएप मार्केटिंग कोर्स। सर यहाँ जो कैटेगरी है, कैटेगरी अगर नहीं सेलेक्ट करते हैं तो और सेलेक्ट करते हैं तो दोनों में फर्क क्या है? अगर देखो तुम्हारा एड मैच कर रहा है या तुम्हारी निश मैच कर रही है इससे, तो यू कैन सेलेक्ट। अगर नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा है डिक्लेयर इफ, यदि है, अगर आपका एड इससे रिलेटेड है, इस कैटेगरी से, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, आप मत करो। तो इस केस में व्हाट्सएप मार्केटिंग कोर्स बेच रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो मेरा ये है ना, व्हाट्सएप लिख लो सही से। तो इस केस में मेरा क्या है, ये वाली कैटेगरी मैच कर रही है, एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज यहाँ पे मैं कोर्स प्रोग्राम कुछ ऑफर कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये मेरी कैटेगरी ये चूज करेंगे, बट अगर नहीं है तो आप है ना कोई चूज नहीं करेंगे। आपने, मैंने अभी तो बताया था इसी सेशन में, पहले आपने देखा नहीं मुझे लगता। तो इस वाले में हम एम्प्लॉयमेंट चूज कर लेंगे कि ये जो मेरा ऐड है किस कैटेगरी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे कंट्री इंडिया रहेगा, बाइंग ऑप्शन, बिडिंग टाइप, तो ऑप्शन ही रहेगा। और हम देखते हैं तो यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं, ऑप्शन ही रखना है हमें। लीड कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा लीड रहेगा। सो मोर ऑप्शन पे कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट हमें कोई आइडिया नहीं है फर्स्ट टाइम। और ए बी टेस्टिंग हम ऑन कर लेते हैं। और एडवांटेज कैंपेन बजट, तो कैंपेन बजट में आप यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम ही रहेगा, बट यहाँ पे मैं लाइफ टाइम बजट लगाऊं या ना लगाऊं, तो डिपेंड करता है कि आपको कितना लंबा एड रन करना है। तो अभी मैं डेली ही बजट लगाऊंगा इसमें। बट लीड में ये याद रखना, अगर लीड जनरेट कर रहे हो तो आपका बिडिंग लाइक काफी हाई जाएगा। एवरेज जो सीपीसी है काफी हाई जाएगा इन द बिगिनिंग। तो 100-200 रुपए लगाने से काम नहीं चलेगा आपका यहाँ। कम से कम अगर 1000 रुपये, 500 रुपए से कम नहीं लगाना है। 500 रुपये भी बहुत कम है लाइक, ठीक है। और यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे ऐड शेड्यूल हमें कुछ नहीं करना है, और नेक्स्ट कर देना है। तो अब यहाँ पे लगाने को तो सर क्या है, इसमें किसी में भी लगा दें पैसे, लेकिन जो आप बता रहे हो ना, आर ओ एस कितना आता है उस पर डिपेंड है, हमारा तो कुछ आता ही नहीं। ठीक है, आपने ऐड चलाया है ना, तो मैं आपका डैशबोर्ड अगले उसमें देखूंगा, उसमें कस्टम फिल्टर करके दिखाऊंगा, अगर आप दिखा पाओगे नेक्स्ट उसमें। सर मेरे में भी एक प्रॉब्लम होता है, जैसे लीड एड में कॉल एड चलाया था कॉल के हम्म लिए, तो हम्म, उसमें 56 कॉल आए 2 दिन के अंदर, लेकिन हाँ हाँ। कोई भी क्वालिटी लीड नहीं है, एक भी मतलब कस्टमर कन्वर्ट नहीं हुआ। तो सभी तुम बोल रहे अपना कोई ऐड गलती से। गलत लोगों को दिखा रहे हो, सही लोगों को नहीं दिखा रहे हो? नहीं, और मैंने ऐड पे चेक किया आज, तो उस पे ये हो रहा है जैसे इमेज पे भी क्लिक कर रहे हैं ना, तो वो हाँ कॉल पे हाँ। रिडायरेक्ट हो जाता है। तो अच्छा, मुझे अगर ऐसा चाहिए कि बटन पे जब तक क्लिक ना करे तब तक कॉल पे रिडायरेक्ट ना हो, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है क्या सर? चलो नेक्स्ट क्लास में मैं देख लूंगा आप दोनों का सीन, ठीक है। ओके सर। तो अब यहाँ पे दो तरीके से तुम फॉर्म भरा सकते हो। एक तो फॉर्म तुम इंस्टेंट भरा सकते हो फेसबुक पे या मैसेंजर पे, या ये वाला जनरेट लीड्स बाय आस्किंग पीपल टू फिल फॉर्म। तो आप वेबसाइट पे भी जाके फॉर्म फिल करा सकते हो, या इंस्टेंट फॉर्म भी भरा सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इंस्टेंट फॉर्म भराता हूँ तो ये ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वेबसाइट पे लोग गए या क्लिक करा या नहीं करा। तो मेन हमारा अभी क्या है कि अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमारा ऐड दिख रहा है तो हम वहीं पे फिल करा लेंगे फॉर्म, लीड जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये वाला रख लिया है। अब यहाँ पे व्यू टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखनी पड़ेंगी और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कुछ इनकी है ना, पढ़ लो यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख चुके हैं, इसको कट कर देते हैं। और यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे जाते हैं, तो वही है, डायनामिक क्रिएटिव्स ऑन कर लिए हमने। और यहाँ पे डेली रहेगा, तो अभी हम ये सेट नहीं करेंगे। ऑडियंस भी हमें हमें नहीं बनानी है। लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज रखनी है, और इसमें अब हम मैनुअल प्लेसमेंट करेंगे। अगर सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही दिखाना है तो आप है ना, और सब ऑप्शन अनटिक कर दोगे,
या फिर मुझे फेसबुक पे भी दिखाना है और इंस्टाग्राम पे भी दिखाना है, बट मुझे मेन उसमें दिखाना है, फेसबुक फीड में दिखाना है, इंस्टाग्राम फीड में दिखाना है, मार्केट प्लेस पे मेरा ऐड नहीं दिखाना फीड, क्योंकि मैं मेन उस पे दिखाना चाहता हूँ, तो ये मैं अनटिक कर दूंगा। वीडियो फीड में मैं अगर दिखाना चाहूँ तो दिखा सकते हो आप, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे दिखा सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डिपेंड करता है आपके ऊपर कहाँ दिखाना चाहते हैं, बट यहाँ फिर आपका बजट ज्यादा जाएगा, तो मैं मेन मेन कहाँ दिखाना पसंद करूंगा, मेन लाइक फेसबुक फीड पे और मेन इंस्टाग्राम फीड। अगर आपको लगता है कि और जगह से आ सकता है तो आप वो टिक रख सकते हैं, और नहीं रखता है तो आप अनटिक कर दो। इस तरह आप है ना अनटिक भी कर सकते हो। इन स्ट्रीम वीडियो रील्स, इन पे मैं अनटिक कर देता हूँ, नहीं दिखाना है। और सर्च रिजल्ट पे हाँ दिखा सकता हूँ, और मैसेंजर ऐप साइट पे नहीं दिखाऊंगा। तो इस तरह आप है ना मैनुअली यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। अब मैं नीचे आ जाता हूँ और शो मोर ऑप्शंस पे जाके देखता हूँ कि ऑल डिवाइस पे दिखाना है तो ऑल डिवाइस ही रखना है। इसमें आपको स्टार्टिंग में नैरो डाउन नहीं करना है, ऑल मोबाइल यही है, यही रखने हैं। ये वाला भी चेक इन नहीं करना है, ठीक है, कि वाईफाई हो तभी ऐड दिखाए उस बंदे का, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे और कुछ हमें नहीं करना है, फर्दर कुछ चेंजेस नहीं करने, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक आइडेंटिटी, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना है। ठीक है, इमेज इमेज सेलेक्ट कर लो अगर करनी है तुम्हें, इमेज। प्राइमरी टेक्स्ट लिख लो, हेडलाइन लिख लो, डिस्क्रिप्शन लिख लो। अब यहाँ पे देखो नया ये चीज है, ठीक है, फॉर्म का। तो ये मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन सेम ही है, तो मैं वही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। प्राइमरी टेक्स्ट कॉपी कर लिया यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिख लिया छोटा सा, और हेडलाइन भी मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले लिंक अगर देना चाहो तो डिस्प्ले लिंक यहाँ पे आप अपने लैंडिंग पेज का भी लिंक एंटर कर सकते हो। तो अभी सिर्फ मैं वेबसाइट की अपना कर दे रहा हूँ लिंक यहाँ पे एंटर, कि फॉर्म फिल होने के बाद यूजर कहाँ पे रिडायरेक्ट हो, तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। और आप लिंक कॉपी कर लो अपनी वेबसाइट का, और यूजर को कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। एक मिनट, कहाँ पे है? कॉल टू एक्शन साइन अप है, तो मैं यहाँ पे गेट कोड या बुक नाउ कर सकता हूँ। साइन अप ही है यहाँ पे, तो साइन अप ही रहेगा। कॉल टू एक्शन चेंज नहीं हो रहा है, हो तो गया, तो साइन अप ही लिख देते हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ये है, यूज टेम्पलेट, कस्टम टेम्पलेट, सेव टाइम एंड फ्लेक्सिबल, बट मैं क्रिएट यूनिक अपने हिसाब से यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करूंगा, तो क्रिएट अ फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप टाइटल डाल दो, अब जो भी फॉर्म है आपका, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बुक फ्री डेमो क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे मोर फॉर्म टाइप, मोर वॉल्यूम चाहिए मुझे ज्यादा, हाई इंटेंट, यूज अ फॉर्म दैट क्विक क्विक टू फिल एंड इन सबमिट, तो मुझे यही वाला रखना है। अगर आप हायर इंटेंट करते हो तो यहाँ पे ऐड अ रिव्यू, और ज्यादा है ना कंफर्मेशन अगर लोगे आप है ना नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो हो सकता है यूजर है ना भी भरे, तो हमें सिंपल और वो रखना है। और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन यहाँ पे और दे रहा है नीचे, आई थिंक देगा फॉर, यहाँ पे आप अपना है ना ये इमेज सेट कर सकते हो। तो इंट्रो पे अभी हम जाते हैं, यहाँ पे अब बैकग्राउंड इमेज मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, तो जिससे मेरा ऐड है ना अट्रैक्टिव लगेगा। तो लाइक मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली ले लेता हूँ हरे कलर की। ठीक है, तो मेरा ऐड इस तरह फॉर्म दिखाई देगा लोगों को।
और यहाँ पे हेडलाइन लिख लेते हैं, तो हेडलाइन हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये पेज मेरा अलग पेज पे आप है ना, इस पे ध्यान मत देना, पेज मुझे वो वाला मार्केटिंग वाला चूज करना चाहिए था। तो अब यहाँ पे आप लाइक डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे रुक जाओ, बैकग्राउंड हो गया, बुक का फ्री डेमो क्लास, और हेडलाइन भी आपने लिख दी है, व्हाट्सएप मार्केटिंग कोर्स। अब यहाँ पे क्या लिखना है कि प्लीज एंटर योर डिटेल्स टू फिल टू बुक अ डेमो क्लास, बुक अ फ्री डेमो क्लास। यहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन बताना पड़ेगा यूजर को कि यहाँ पे क्यों जानकारी देनी पड़ेगी या क्यों भरना पड़ेगा। फ्री डेमो क्लास, ठीक है। ये अब क्वेश्चंस पे आ जाते हो, अगर कुछ क्वेश्चंस तुम्हें पूछने हो लॉजिकल या कंडीशनल, तो लॉजिकल नहीं, सिंपल ही आप यहाँ पे रखो, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह का फॉर्म। और अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करना है लाइक, है ना, तो यहाँ पे ऐड कैटेगरी में जाओ, और कांटेक्ट फील्ड, फोन नंबर अगर लेना है ना, तो फोन नंबर भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, लाइक दिस। तो इतनी डिटेल बहुत है या और ज्यादा कुछ लेना है? इतनी बहुत है ना यशवंत, इतनी बहुत है, और भी कुछ जानना है कस्ट यूजर से? एक दो लाइन और ऐड में तो एक दो हाँ, बट क्या? एक दो लाइन और ऐड करता हूँ मैं तो, बट यानी इंफॉर्मेशन के लिए इतनी बहुत है। हाँ, इतनी हमें लीड ही तो चाहिए, ज्यादा अगर उससे भरवाओगे तो वो मतलब भाग भी जाएगा कि इतना ज्यादा कौन नेगेटिव हो पढ़ेगा। जाता है, हाँ। ठीक है, बट अगर आपको लगता है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो क्वेश्चंस लाइक, जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म के आंसर या एमसीक्यू, या यहाँ पे शॉर्ट आंसर ही रखता हूँ कि वाई यू ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग, या व्हाट्सएप मार्केटिंग भी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लाइक ऐड क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पे और भी आंसर हो गया, वाई यू ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग, नेक्स्ट। ज्यादा नहीं, यहाँ पे डिटेल ज्यादा नहीं भरानी, एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, हमारी ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब प्राइवेसी पॉलिसी, तो मेक श्योर जब भी आप प्राइवेसी पॉलिसी बनाते हो, तो आपकी वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना चाहिए, तभी ये ऐड चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो मैं ओपन कर लूँ, तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, इसका यूआरएल मैं डाल देता हूँ इस वेबसाइट पर। तो जिनकी वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज नहीं, काइंडली वो प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे बना लें, और लिंक भी मैं लिख देता हूँ, लिंक प्राइवेसी पॉलिसी। एक मिनट तो प्रिंट हो गया। और कस्टम डिस्क्लेमर अगर देना है तो आप दे सकते हो, एडिट कस्टम डिस्क्लेमर। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स एंड कंडीशन, या आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर वेबसाइट में डिस्क्लेमर का पेज है, तो वो भी आप यहाँ पे लिंक देके भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो कस्टम डिस्क्लेमर में यहाँ पे यू कैन ऑप्ट एडिशनल नोटिस सच एज मार्केटिंग ऑप्टेन। तो यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दो कि वी कांट इंश्योर यू टू सेव योर इंफॉर्मेशन। मतलब आपने उसको एक डिस्क्लेमर दे दिया कि जो आप इंफॉर्मेशन फिल करोगे
उसका मिसयूज नहीं होगा या और कहीं नहीं दिखाएंगे, ठीक है, इस तरह कुछ। और सबमिट कर देंगे। यहाँ पे टेक्स्ट में लिखना है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो प्री, तो यही लिख देता हूँ मैं थोड़ा डिटेल में, लाइक दिस, वी इंश्योर यू टू सेव योर इंफॉर्मेशन एंड कांट यूज एनीवेयर। और हम नीचे आ जाते हैं मैसेज फॉर लीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिंक देना होगा वेबसाइट का कि जब यूजर फॉर्म भर लेगा ना, तो आप उसको किस पेज पे, लैंडिंग पेज पे लैंड कराना चाहते हो। कॉल भी करवा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। बट ये थोड़ा महंगा पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि आप फॉर्म भी भरवा रहे हो और कॉल भी करा रहे हो। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, वेबसाइट पे विजिट करा लो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे लाइक मैं होम पेज पे ही लिंक करा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ उसको और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे कॉल टू एक्शन, टॉक टू करियर काउंसलर या करियर एक्सपर्ट, टॉक टू करियर एक्सपर्ट, लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे लाइक, हाँ, यहाँ पे रह गया है, तो यहाँ पे थैंक यू में कुछ आप ऐड कर सकते हो। थैंक यू लिख देते हैं, थैंक्स, थैंक यू या थैंक यू। लाइक इस तरह आप लिख सकते हो यहाँ पे, वी विल कनेक्ट विद यू सून। और यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करते हैं। अब भी क्या रह गया, डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यही लिख देता हूँ, प्लीज फिल योर इंफॉर्मेशन करेक्टली। अब हम पब्लिश करते हैं, अब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्म है ना, यहाँ पे बन के रेडी हो गया। और हमने योर फॉर्म हैज बीन एडिट। तो जब फॉर्म हमारा लाइव हो जाएगा तो यूजर को दिखाई देगा, एडवांस प्रीव्यू में तो फॉर्म नहीं दिखाएगा, तो ये यूजर को ही दिखाएगा, लाइक है ना, लाइक इस तरह साइन अप इस तरह। तो इस तरह आपको फॉर्म है ना यहाँ पे क्रिएट करना होगा। आप टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, बट कस्टमाइज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बट मैंने आपको जो फॉर्म है ना स्क्रैच से बना के बताया कि आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फॉर्म इस तरह दिखाई देगा यूजर को, लाइक दिस। ये फेसबुक पे है, और इंस्टाग्राम पे किस तरह दिखाई देगा, इस तरह कुछ दिखाई देगा। और अभी हमें क्या करना है, पब्लिश करना है, ठीक है। तो इस तरह आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपकी जो डाउट्स हैं एक नोट पैड पे लिख लेना, ठीक है। सत्यम और यशवंत, ठीक है। एक लिख के ओके है ना सर। रिटन फॉर्म में भेजना ग्रुप में या चैट में, ठीक है। यशवंत, ठीक है, लिख लेना एक चैट उसमें, नोट में और चैट बॉक्स में, या भेज देना मुझे। नेक्स्ट क्लास सर में अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ भी जैसे ऐड अभी बनाए हैं, तो यहाँ हम्म। पे एक बटन दिए हैं, जैसे कोई यूजर, उसका इंटेंशन नहीं है कि मैं फॉर्म भरूं, लेकिन वो देखना चाहता है कि इमेज में प्रॉपर लिखा क्या है, इसी इंटेंशन से उस पर क्लिक करता है, तो क्या तब हम्म। भी वो साइन अप पे, मतलब तब भी वो फॉर्म पे रिडायरेक्ट हो जाएगा क्या? समझा नहीं मैं, तुम दोबारा पूछो क्या कह रहे हो। जैसे अभी जो आप ऐड बनाए, हाँ हाँ तो उसमें बटन भी ऐड है, और हाँ कोई यूजर उस पे आ रहा है, उसको दिख रहा है ऐड, तो वो इमेज पे क्लिक कर रहा है पढ़ने के इंटेंशन से, तो हाँ क्या हाँ। वो इमेज पे क्लिक करेगा तो भी वो साइन अप बटन से मतलब साइन अप बटन पे रिडायरेक्ट हो जाएगा? इमेज पे अगर क्लिक करेगा तो हाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो सर वो चीज को बंद कैसे करें? ये तो मतलब
नहीं, बट एक नेगेटिव, इमेज पे यहाँ पे वो नेक्स्ट करेगा ना, इमेज पे तो नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो नहीं होना नहीं नहीं, चाहिए। वो ऊपर, इससे पहले ऊपर स्क्रॉल कीजिए। हाँ, ये जो यहाँ पे, इमेज दिख रहा है, हाँ हाँ, हाँ, इमेज इमेज। इमेज पे हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। तो वो चीज को कैसे रोके, क्योंकि क्यों ज्यादातर जो रोकना, क्यों है यूजर्स, तुम्हें रोकना, क्यों है? तुम तो फॉर्म फिल करा रहे हो, रोकना क्यों है तुम्हें? जैसे कॉल वाले में मुझे यही प्रॉब्लम हो रहा है कि कोई इमेज पे भी क्लिक कर रहा है तो मिस कॉल हम्म, करके छोड़ दे रहा है, ऐसा हम्म, कर रहा है। मिस कॉल हो रही ना, तो लीड तो आ गई ना तुम्हारे पास। लेकिन उससे गलती से क्लिक हो रहा है ना, उसका इंटेंशन नहीं है कि वो इंक्वायरी करे, ऐसा हो रहा है। तो वो तो यार देखो, इसमें दो ही फॉर्मेट दिए, टेक्स्ट का तो कुछ सीन नहीं दिया कि एटलीस्ट है ना, इमेज या वीडियो तो ऐड करनी पड़ेगी। हम्म। आप गूगल सर्च ऐड की तरह ये तो नहीं, टैक्स नहीं भी ऐड मतलब बना लो तुम। ऐसा कुछ रहता है ना कि जब तक नहीं है, साइन अप बटन पे या फिर कॉल बटन पे क्लिक ना करे तब तक वो क्लिकेबल ना हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, तो गुड नाइट टू ऑल। और लिख लेना, और जो भी डाउट है ना, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे।